चक्कर में भाई असली शादी तो हो गई। अब ये शादी कितने दिनों तक टिक पाती है ये देखना है। और व्यूज कोई और ले गया भाई, कंटेंट किसी और का चोरी कोई और कर ले गया, तो ये होती है चतुराई। और यहाँ सिर्फ आइडियो के प्रमोशन हो रहे हैं भाई। शादी की क्या है सच्चाई, कितना झूठ बोला गया है इस शादी में, इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो भाई अभी इस टाइम पर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, वादा की शादी है ना। तो ट्रेंडिंग में चल रही है बहुत ज़्यादा, और उस शादी में कितना झूठ बोला जा रहा है ये भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि कहाँ कहाँ झूठ बोला है और कितना कितना झूठ बोला है इन लोगों ने। पहला झूठ तो ये है कि ये सूरत गए अजमेरा फैशन में ये सूरत गए चढ़ाया लेने के लिए। गोद भराई हुई, वो भी आपने देखी होगी कि जो लोग गोद भराई में थे वही तेल हल्दी मेहंदी में थे, वही शादी में थे, वही सारे लोग थे सब जगह। कोई नया नहीं, कोई लड़के वाले की तरफ से नहीं, कोई लड़की वाले की तरफ से नहीं, वही सारे लोग गोद में, वही सारे लोग लगन में, वही सारे लोग मेहंदी हल्दी में, और वही सारे लोग बारात में। तो लड़के वाले की तरफ से वही थे, लड़की वाले की तरफ से भी वही थे, दोनों तरफ से वही थे। तो एक तो ये झूठ जो बोला गया, ये गोद बोद का जो ड्रामा किया था, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वही बात है ना कि व्यूज़ के लिए ये सारा हुआ, व्यूज़ के लिए। तो भाई अजमेरा फैशन ये लोग गए थे सूरत, इतना किराया भाड़ा खर्च करके ये लोग गए सूरत, और वहाँ इन्होंने लहंगा पसंद किया। जो लहंगा इंस्टाग्राम पर इन्होंने डाला था, यूट्यूब पर भी डाला था, वीडियो भी बनाया था कि ये वाला लहंगा हमने पसंद किया है। लेकिन शादी में वो लहंगा किसी भी फंक्शन में नहीं पहना गया, ना ही हल्दी मेहंदी में पहना गया, ना ही गोद भराई में पहना गया, गोद के बाद तो खैर चढ़ाई ही लेने गए थे, ना ही बारात में शादी में पहना गया, ना ही फेरों के वक्त पहना गया, नहीं पहना गया। तो एक झूठ तो ये। दूसरा झूठ ये भाई कि अगर शादी असली थी तो इतना सामान आप खरीद के लाए कि अब पहरावनी वहरावनी के लिए कपड़े लाए, सबके लिए कपड़े लाए, तो अपने लिए एक या दो जोड़ी चप्पल नहीं ला सकते, एक जोड़ी चप्पल नहीं ला सकते थे आप? तो भाई चप्पल भी वही जो आप लोग खेत और खलिहानों में पहनते हैं, वो वाली चप्पल, उन्हीं चप्पलों में विदाई हो रही है। तो एक ये झूठ। और बाकी का आप लोग देख ही रहे हो, पंडित जी वाला, जो पंडित जी बन गया वही मोगा बिलौटा, वही पंडित जी तेल हल्दी में वही था, लगन में भी वही था, और बारात में विदा में वही था। मतलब जो फेरे वेरे करवाए सब उसी ने करवाए होंगे, क्योंकि कहीं कोई पंडित जी नहीं, बिना पंडित जी बिना मंत्रों के ये शादी हो गई। तो भैया ऐसे ही शादी करनी थी तो आप कोर्ट मैरिज कर लेती, कहीं मंदिर में जाके कर लेती, कम से कम मंदिर में जाके शादी करती तो कम से कम भगवान तो साक्षी होते उस शादी के। लेकिन ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी? एक तो ये ढोंग से तुम्हारी छवि खराब हुई, और समाज में तुम क्या संदेश दे रही हो ये भी तुम्हें पता है कि इससे लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, तुम जैसी औरतों को क्या सीखने को मिल रहा है। तो ये है। और अपने आप को भैया राम सीता से कंपेयर किया जा रहा है। दूल्हा साहब कह रहे हैं कि मैं राम बन के दिखाऊंगा, मैं ये वचन लेता हूँ कि मैं तुम्हें राम बन के दिखाऊंगा, और वो कह रही हैं वादा देवी कि तुम राम बन के दिखाओगे तो मैं सीता बन के दिखाऊंगी। भाई तुम अपने आप को राम सीता से कंपेयर कर रहे हो। तुम राम सीता से छोड़ो, तुम अच्छे इंसान नहीं बन पाए, राम सीता जी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उन मर्यादा पुरुषोत्तम से जिन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया अपने एक पिता के वचन के मर्यादा रखने के लिए। अपने पिता की आज्ञा मानकर वो सारा राजपाट त्याग कर वनवास चले गए, वो भी 14 वर्ष के लिए, एक या 2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। और तुम राम बन पाओगे? तुमने तो अपने बाप को बुलाया भी नहीं शादी में, आशीर्वाद के लिए भी नहीं बुलाया अपने बाप को, जो कह रहा है कि हम राम बन के दिखाएंगे। और ये वादा देवी अपने आप को सीता जी से कंपेयर कर रही हैं, हमारी माता सीता से कंपेयर कर रही हैं अपने आप को, जो जरा सी मुसीबत आई कि दूसरी शादी कर ली, दूसरी छोड़ो चौथी शादी कर ली, जो हर पल हर मुसीबत में हर एक सहारा ढूंढती हैं, वो सीता जी से कंपेयर कर रही हैं अपने आप को। देख रहे हो कि सीता जी बन के दिखाऊंगी, तो सीता जी तो तुम कभी नहीं बन सकती। सीता जी वो सीता थी जो अपने पति के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया, अपने पति के साथ 14 वर्ष तक वनवास में रही, कंद मूल फल खाकर। वो सीता जी थी, फूलों के गहने पहनकर। उन्होंने ऐशो आराम नहीं देखा, राजपाट नहीं देखा, जबकि उनके पिताजी भी राजा थे और ससुर भी राजा थे, लेकिन सब में ठोकर मारकर वो उन्होंने पति चुने अपने। ठीक है, तुम्हारे जैसे नहीं, एक पति ने साथ छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरा पकड़ा, एक भगवान को प्यारा हो गया तो चलो दूसरा पकड़ लिया, ये नहीं होता है। तो सीता जी से अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। सीता जी ने जितनी ठोकरें खाई है ना, शायद जिंदगी में कोई नहीं खा सकता है, और फिर भी कभी दूसरे पति की चाह नहीं की, वो थी सीता जी।
ठीक है। रावण के यहाँ अशोक वाटिका में कितने सालों तक रही, लेकिन कभी सोने की लंका का राजा था, सोने की लंका थी, उस पर सब कुछ था। तुम जैसी तो भ्रमित हो जाती, वहीं पर पसर जाती कि मैं यहीं रहूंगी, राम को छोड़ दूंगी। तुम जैसी तो सोने की लंका देखकर वह मर जाती। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को सीता जी से कंपेयर मत करना। तुम तो क्या, कोई भी ना ही सीता बन सकती है, ना ही कोई इस दुनिया में राम बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कम से कम भगवान को छोड़ दो, भगवान को बख्श दो। भगवान को मतलब इस चीज में, इस नाटक या नौटंकी में भगवान को मत घसीटो। कम से कम तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा है, और ये तुम्हारे जो शामिल हुए हैं ना इस गैंग में, इस पार्टी में, इस जो तुम ड्रामा कर रही हो इसमें, तो वहीं तक सीमित रखो, इसमें भगवान जी को मत समेटो। क्योंकि भगवान जी को ही समेटना था तो भगवान के मंदिर में जाके कम से कम शादी कर लेती, भगवान साक्षी तो होते हैं इस शादी के। और भाई जो कुछ भी नौटंकियां की तुमने इस शादी में, बहुत झूठ बोला, हर जगह झूठ बोला गया, हर चीज को लेके झूठ बोला गया, लेकिन इस सिंदूर का अपमान कभी मत करना। ये सिंदूर झूठा नहीं हो सकता है भाई, जो मांग में सिंदूर भरा है, इस सिंदूर का अपमान मत करना, इस सिंदूर का झूठा मतलब दिखावा मत करना। कल ये मत कह देना कि ये शादी तो सिर्फ ऐसे ही थी, या ये हो गया या वो हो गया। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे आपसे कि अब चाहे नकली शादी हो, चाहे फेक शादी हो, कैसी भी हो, अब इसी शादी में बंध के रहना और इसी शादी को आजीवन निभाना। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद तुम किसी और मर्द पर मतलब आंखें ना उठाओ, और किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर ना देखो। हम यही उम्मीद करते हैं, हंसी खुशी से अपना जीवन बिताओ। तुमने जीवन साथी चुन लिया और अच्छा है, बढ़िया है, दोनों सही रहो, सलामत रहो, और हम तो कहते हैं सदा सुहागिन रहो। और जल्दी से तुम्हारे घर में एक बच्चा भी आए, और जिससे कि तुम्हारे जितना भी खालीपन था तुम्हारी ज़िंदगी में वो सारा दूर हो जाए। 1 से 2, 2 से 3 जल्दी से हो जाओ भाई, हम तो यही उम्मीद करते हैं। और जितने भी दुख थे तुम्हारे जीवन से अब चले जाएं, क्योंकि तुमने यही बोला था कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, जबकि तुम्हारे 2-2 बच्चे थे, बहू थी, सब था, लेकिन तुम्हारा ये कहना था कि मेरा कोई सहारा नहीं है। देखो भाई, चाहे बच्चे अपने कितने भी बुरे हो जाएं, चाहे माँ बच्चों के लिए कितनी भी बुरी हो जाए, लेकिन आफत विपत में बच्चे ही काम आते हैं। तो इन्होंने पता नहीं क्या देखा, क्या सोचा कि मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आ रहे हैं, या मेरे बच्चे मेरी हरी दुखारी बीमारी में साथ नहीं है। ऐसा कभी हम मान ही नहीं सकते हैं। दुनिया में चाहे कितना भी बुरा बेटा हो, चाहे कितनी भी बुरी माँ हो, लेकिन माँ बेटे के लिए झुकेगी, बेटा माँ के लिए झुकेगा। तो इन्होंने पता नहीं क्या इन्हें लगा, वह लगा कुछ नहीं गाइस, लगा कुछ नहीं, बस इनको शादी करनी थी और ये सारा ड्रामा करना था, और शादी का कंटेंट बनाया इन्होंने, व्यूज के लिए ड्रामा किया इन्होंने, और व्यूज ले गया विलौटा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे शादी के वीडियो सबसे पहले उसके चैनल पर आ रहे हैं, सोई इंस्टाग्राम पर, सोई यूट्यूब पर। इनके चैनल पर बाद में वीडियो आ रही हैं और उसके चैनल पर पहले आ रही हैं, तो व्यूज भी सारे वो ले रहा है। अभी उस आपने देखे होंगे उसके व्यूज कितने डाउन थे, लेकिन जब से बादा की शादी के वीडियो डाल रहा है अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो देख रहे हो कंटेंट इनका, ड्रामा किया इन्होंने, ताने सुने इन्होंने, बेइज्जती सही इन्होंने, और व्यूज कौन ले रहा है, वो। तो ये होती है चतुराई। तुम इतना ड्रामा करके भी व्यूज नहीं ले पाई, तुम इतना बुरा बन के भी पब्लिक का कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पाया, तुमने इतना ड्रामा किया। लेकिन हम तो यही कहते हैं भाई, नकली नकली के चक्कर में असली शादी हो गई है कहीं ना कहीं। ये सिंदूर असली है, और बाकी का तो जो कुछ भी हुआ है ड्रामा वो हुआ ही है, आप लोगों ने देखा है, इन लोगों ने बहुत झूठ बोला है। तो हम तो यही कहते थे कि जो भी करना है सही सोच समझ कर करना, और झूठ मत बोला करो, जो भी बोलो सच सच बोलो। यहाँ आईडियों के प्रमोशन के लिए सभी लोग आए, ना खाना ना पीना ना कुछ, ना बफर ना फफर, यहाँ कुछ नहीं। और वही एक लड़की ऐसी कैसे हो सकती है, कोई भी हो, चाहे वो एजड हो, चाहे कम एज की हो, चाहे उसकी चौथी शादी हो, चाहे उसकी 5वीं शादी हो, क्या अपने पिता से बिना मिले जा सकती है? इनके इतने सारे वीडियो आए, सबसे मिलने के आए, जुलने के आए, ये विदा भी हो गई, इनका गृह प्रवेश भी हो गया दूसरे घर में, और इनका कंगन वंगन भी छूट गया, सब कुछ हो गया इनका। लेकिन कहीं भी इन्होंने एक वीडियो ये नहीं डाली कि अपने पापा से मिलकर जा रही हैं, या अपने पापा ने इनको आशीर्वाद दिया है। ये शादी में वो सम्मिलित हैं, इनके बच्चे तो आए नहीं, सबको दिख रहा है। जानू इनकी बहू जो भी नहीं, वो भी नहीं आई, लेकिन इनके पापा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनके साथ ही रहते हैं वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही विदाई में और ना ही उसमें। तो ऐसी क्या मजबूरी जो माँ बाप सबसे खिलाफ होके शादी करनी पड़ी, वो भी इस एज में।
तो भाई आप लोग तो देख ही रहे थे कि 4 महीने से ये मैटर चल रहा था, सभी लोग बहुत ज़्यादा से टिप्पणी कर रहे थे इस रिश्ते पर। तो कभी ये उसको बेटा बता देती थी, कभी अपना लड़का बता देती थी अपने देवर का, कभी जेठ का लड़का बता देती थी, कभी देवर बता देती थी। ज़्यादातर हमने सुना देवर का लड़का और देवर है कई वीडियोज में। अभी भी चोटी वाला वीडियो, उसमें भी ये लल्ला बोल रही थी इसको। तो भाई लल्ला से कब पति बन गया पता ही नहीं चला, कब इन दोनों में प्यार हो गया, प्यार से अब शादी भी कर ली। अब भैया आजीवन निभाना, तुम भी दोनों ही। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब 5वीं या 6वीं जो भी अब नंबर हो वो शादी मत करना, अब जैसे भी कटे इसी के साथ काट लेना, क्योंकि तुमने बहुत तुक्का फजीयत करवा दी भाई, उस गांव का भी बहुत नाम खराब कर दिया और अपने पापा का तो तुमने किया ही है कि कैसी बेटी है भाई, सब समझ में आ ही रहा है सबकी में। तो अब किसी और की उम्मीद मत करना भाई। तो इसलिए कह रहे हैं अब इसी के साथ रहना, जो कुछ भी है जैसे भी रहो, दुख में सुख में नमक से खा के रह लेना, पर लेकिन रहना इसी के साथ। और गाइस हम तो यही चाहते हैं कि अब ये दोनों खुश रहें, मस्त रहें, और अब ये आगे से ऐसे ड्रामा ना करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आगे एक और ड्रामा होगा, क्योंकि अभी तक प्यार का ड्रामा देखा आपने, 4 महीने तक प्यार का ड्रामा चला था, कैसे मतलब इनके साथ में रहना, इनके साथ में कैसी कैसी वीडियो बनाना डालना, ये सब प्यार भी हुआ। फिर 4 महीने के प्यार ने आखिर कहते हैं ना कि मुकाम हासिल कर ही लिया, शादी भी हो गई, मंजिल तक पहुंच गया वो प्यार। अब मंजिल से अब कहते हैं ना कि अब सारा कंटेंट खत्म हो गया, क्योंकि ये कंटेंट के लिए हर कुछ करती हैं, जो कुछ भी करती हैं, ड्रामा फेक जो कुछ भी करती हैं, ये सब व्यूज के लिए करती हैं। अब व्यूज यहाँ से डाउन होंगे तो अब बच्चे वाला ड्रामा फिर से चालू होगा। और बहुत जल्दी हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से तुम वो वाला ड्रामा भी क्रिएट करो और जल्दी से खुद के व्यूज लाओ और खुद से एक और नया ड्रामा लाओ। ऐसे ही झूठे झूठे ड्रामे दिखाते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, जल्दी से बच्चा हो और जल्दी से नन्हे मुन्ने से मेहमान आए भाई घर में, और जिससे और तुम्हें व्यूज मिले। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, झूठ झूठ दिखाकर, झूठ बनाकर, झूठे वीडियो बनाकर, दूसरों को बदनाम करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ गाइस आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।